हाय गाइस, वेलकम इन टेक पाठशाला। इस कोर्स के अंदर हम लोग पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। इस कोर्स का नाम हमने रखा है पीएलसी फॉर बिगनर्स। पीएलसी फॉर बिगनर्स दैट मीन इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन। ये कोर्स आप अगर शुरू से सारे वीडियोस देखते हैं तो पीएलसी की प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना कंप्लीट सीख जाएंगे। पीएलसी एक स्किल्ड कोर्स है जो इंडस्ट्री के अंदर हाईली डिमांड के अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट पीएलसी। देखिए, सबसे पहले पीएलसी होती क्या है। पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। लॉजिक अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि हम लोग इसके अंदर कोई सी प्रोग्रामिंग की तरह से कोडिंग नहीं करने वाले हैं, हमें इसके अंदर लॉजिक्स को डिफाइन करना है। क्लियर। पीएलसी बेसिकली होती क्या है। देखिए, पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। जैसे हमारे एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर प्रोसेस होता है, उसी तरीके से पीएलसी के अंदर भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। पीएलसी बेसिकली इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर हमारे इनपुट्स भी होते हैं, आउटपुट्स भी होते हैं और पीएलसी उसको प्रोसेस कर देता है कंप्लीटली। पीएलसी सिग्नल इनपुट से लेता है और इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल आउटपुट को देता है। राइट। पीएलसी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस के साथ साथ टाइमर्स, काउंटर्स, अलग अलग पीएलसी के अंदर ऑपरेशंस होते हैं। पीएलसी देखिए, इनिशियली पीएलसी यूज़ नहीं होता था। इनिशियली रिले बेस्ड कंट्रोल यूज़ होता था जिसके अंदर वायरिंग की जाती थी और वायरिंग के बेसिस पे लॉजिक्स लगाए जाते थे और मशीन्स को कंट्रोल किया जाता था। उसको रिप्लेस करके, क्योंकि हर बार अगर हमको मशीन को अलग तरीके से कंट्रोल करना है तो हर बार हमें पूरा का पूरा वायरिंग सेटअप चेंज करना पड़ता था। तो उसको रिप्लेस करने के लिए पीएलसी इंडस्ट्री के अंदर हाईली एक्सेप्टेबल है और ये बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड है। तो आसानी से प्रोग्राम को चेंज करके हम पूरे के पूरे ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द पीएलसी। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द पीएलसी। पीएलसी की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी है। मैं अगेन आपको बता चुका था कि इंडस्ट्री के अंदर इनिशियली रिले बेस्ड कंट्रोल होता था। अब रिले बेस्ड कंट्रोल के अंदर वायरिंग और जितने भी लॉजिक्स लगाए जाते थे मशीन को कंट्रोल करने के लिए वो सारे वायरिंग के थ्रू होते थे। अगर हमें मशीन को अपने ऑपरेशन को चेंज करना है तो हमें वायरिंग पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ती थी और ये दैट इज़ वेरी हैक्टिक वर्क। सो पीएलसी के अंदर हमको फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है। पीएलसी के अंदर हमको अगर अपने ऑपरेशन को चेंज करना है तो जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्रामिंग वी कैन ईजिली कंट्रोल द और चेंज द मोटर ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन। क्लियर। सो बेसिक स्ट्रक्चर पीएलसी का होता क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पीएलसी के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले एक प्रोसेसर होता है। जैसा कि हमने पहले ही डिफाइन किया था कि ये एक अपने आप में कंप्यूटर होता है। हम जो लॉजिक उसको देंगे वो उसको प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए उसको प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रोसेसर को पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई हम लोग इसके साथ कनेक्ट करते हैं। क्लियर। और ये प्रोसेसर किस चीज़ को करेगा प्रोसेस। हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग तो इसको देंगे। जो हम प्रोग्रामिंग देंगे, जो लॉजिक देंगे, उस लॉजिक के बेस पे ये प्रोसेस करेगा। सो बेसिकली अ प्रोग्रामिंग डिवाइसेस इज द पार्ट ऑफ पीएलसी, दैट इज द इंटरलिंक्ड प्रोसेस। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटली चल रहा है। हम लोग प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहा है। तो इसके अंदर इनपुट्स क्या है। तो इनपुट्स हमको देने पड़ेंगे। हम किस इनपुट को थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं और वो इनपुट हमारे क्या हो सकते हैं। वो इनपुट हो सकते हैं हमारे सेंसर्स, पुश बटन, कॉन्टैक्टर, लिमिट स्विच। राइट। इन सब के थ्रू हम पीएलसी को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के बाद फाइनली वो आउटपुट हमारा जाएगा कहाँ पे। वो आउटपुट जाएगा हमारा जिस मशीन को हमको कंट्रोल करना है, लाइक सोलेनॉइड्स, कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर के थ्रू अगर आपने कोई मशीन कनेक्ट कर रखी है या कोई मोटर कनेक्ट कर रखी है तो वो मोटर उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रन हो जाएगी जो भी आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है। अलार्म। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर। जो हमारे इनपुट डिवाइसेस थे उसको बेसिकली डिटेल में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। दीज आर आवर इनपुट डिवाइसेस लाइक स्विचेस, पुश बटन,
स्विचेस और पुश बटन हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, सेंसिंग डिवाइसेस, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, these are the input devices. Some condition sensors, encoders like pressure switch, level switch, temperature switches and float switch. So these are not limited to these are the input devices. इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे input devices होते हैं. And now what is the output devices? Output devices are valve, motor, solenoids, actuator, हॉर्न और अलार्म, ट्रैफिक लाइट के अंदर भी पीएलसी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रिलेज, काउंटर, मोटर, प्रिंटर, फैन. सो अदर देन दीज इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे और भी होते हैं जो आपके इंडस्ट्री के अंदर आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है. देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी होते हैं वो सभी हम पीएलसी के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. सो उसी के अकॉर्डिंग आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंसीडर कर लीजिए, राइट. एंड मार्केट के अंदर बहुत सारी पीएलसीज आती हैं. हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड पीएलसीज आपको बता रहे हैं, लाइक सीमेंस है, एलन ब्लेडली है, मित्सुबिशी है, डेल्टा है, ओमरॉन है, जीई है, हिताची है. बहुत सारी कंपनीज की पीएलसीज मार्केट में आती हैं. अगर कोई आपसे पूछता है कि यार कितने टाइप की पीएलसी होती है, तो हमारी 2 टाइप की मेजर पीएलसी हम काउंट करते हैं. कौन कौन सी पीएलसी होती है? वन इज़ द कॉम्पैक्ट पीएलसी एंड अनदर वन इज़ द मॉड्यूलर पीएलसी. तो कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी में अंतर क्या है? कर तो दोनों ही प्रोसेस रहे ना. तो कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर होता क्या है कि हमारा इनपुट और आउटपुट जो कनेक्ट करना है वो एक ही जगह पे कनेक्ट करना है और ये पूरा का पूरा प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है. क्लियर. बट मॉड्यूलर पीएलसी के अंदर क्या होता है कि हर एक की अलग अलग रैक्स बनी हुई होती हैं. रैक्स बनी हुई हैं इसलिए हम इसको रैक पीएलसी भी कहते हैं. क्लियर. सो इसी के अंदर पावर सप्लाई, यू कैन सी, सीपीयू, एनालॉग इनपुट, डिजिटल एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल एनालॉग आउटपुट, ये सभी कनेक्ट होता है. क्लियर. सो मॉड्यूलर पीएलसी का एडवांटेज है कि हम इसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और भी ज़्यादा लगा सकते हैं. हम एडिशनल मॉड्यूल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. बट कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर नहीं कर सकते हैं. कॉम्पैक्ट पीएलसी की लिमिटेशंस है कि इसके इनपुट और आउटपुट लिमिटेड होते हैं, पर मॉड्यूलर पीएलसी के आउटपुट लिमिटेड नहीं होते. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पीएलसी का. यह पूरा कोर्स के अंदर हम लोग 3 पार्ट में इस पूरे कोर्स को कवर करेंगे. वन इज़ द प्रोग्रामिंग, अनदर वन इज़ वायरिंग एंड फाइनली हम लोग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे. हम कुछ सारे प्रोजेक्ट्स हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के साथ कंट्रोल करके दिखाएंगे पीएलसी के थ्रू. इसके लिए आपको सारा का सारा वीडियो, जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे. तभी आप पीएलसी की पूरी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं. इनिशियली हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो सिमुलेटर के साथ करेंगे. ये सिमुलेटर हमारा बेसिक एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा. मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सकते हैं और इसको हमें कोई भी बड़े सेटअप की इनिशियली ज़रूरत नहीं है. इसीलिए जो हमारा इनिशियल टारगेट है वो क्या है? घर बैठे पीएलसी सीखें. क्लियर. सो फ्रेंड्स, आप अलग अलग नए वीडियोस जो हमारे टेक्निकल वीडियोस हम डालेंगे उसके लिए अपडेट रहें. उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. सो थैंक यू वेरी मच.